एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो हर किसी के लिए, मतलब हर मोम के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज आपके बहुत सारे डाउट हैं। ये दो पैंट, तो ये ट्राउजर जो आते हैं ना, तो इस तरह से ये बहुत ही कमर में ना लार्ज होते हैं और बच्चे को सही से बन नहीं पाते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसमें ना रस्सी आती है, जो मेरे बेटे ने कहीं फेंक दी है, और इसमें बेल्ट लगाते हैं। तो यहाँ तो उसको टॉयलेट करने में दिक्कत आती है, तो वो पैंट गीला कर देता है, और यहाँ फिर ना बेल्ट लगा के रखते हैं ना, तो वो बैठ नहीं पाता, उसको यहाँ पे ना बेल्ट गड़ता है। तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे, तो एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन निकाला है। और उसके बाद में ये डायमंड का पेंट है, तो इसमें कुछ मॉल से जैसे कपड़े लेते हैं ना, तो उसमें इस टाइप की ये एडजस्ट करने के लिए ये स्ट्रिप्स लगी रहती है, पर उसके बाद ये ना इस तरह से हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये ना गड़ता है बच्चे को बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वही आपको बताऊंगी, और भी कुछ और अलग डिफरेंट। और इसी तरीके का एक ये ट्राउज़र है जो गर्ल्स के लिए आता है, और इसमें ना इस तरह के बांधने के लिए बेल्ट दिया जाता है, जो 4 से 5 या 6 साल की बच्चियाँ नहीं बांध पाती है। और इसकी भी कमर बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, इसमें कहीं भी लास्टिक नहीं होता है। लास्टिक के लिए ये बना होता है, पर लास्टिक नहीं है ये, बस ये बेल्ट लगा हुआ है, बस वो भी सिर्फ यहाँ आगे ही आगे, पीछे कुछ भी नहीं। ये एकदम प्लेन है। देखिए यहाँ से इसमें नेपा बंधा हुआ है ये, पर इसमें लास्टिक नहीं डला हुआ है। तो इसका भी सॉल्यूशन आज हम निकालने वाले हैं। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसका ये करने का। तो आप सब भी ये सब सीख जाएं तो आपके बहुत काम आएगा। और कभी कभी होता है ना कि कपड़े हमें पसंद आ जाते हैं, पर ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम कुछ अच्छे अच्छे यूनिक से ड्रेसेस नहीं ले पाते। तो आज के बाद आप सारी ड्रेसेस बिना हिचक के लेंगे। और एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो ना हमारी मशीन की थोड़ी सी हम केयर कर लेते हैं, क्योंकि ये रोज़ ही चलती है तो ये टाइट हो जाती है। तो इसलिए समय समय पर इस पर प्रॉपर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हफ्ते में ज़्यादा चलती है मशीन, तो हफ्ते में एक बार प्रॉपर ऑयल करें, नहीं तो फिर 1 महीने में भी आप अंदर से इसकी सफाई करके ऑयल कर सकते हैं। जैसा मशीन चलता है ना, उसी हिसाब से आपको इसकी टेक केयर करनी है। अगर आपको ऑयल डालना प्रॉपर नहीं आता है तो आप मेरे से बोले, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ ये जो लास्टिक है इसकी स्कर्ट की, वो निकाल ली है, काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप कुछ बनाते हैं जिसमें आपको सॉफ्ट लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से जो जीन्स था उसकी भी बटन और लास्टिक मैंने निकाल ली है। तो यहाँ बच्चे की कमर का आप मेज़र ले सकते हैं, या फिर उसके किसी भी पुराने पैंट या स्कर्ट का या नेकर का आप नाप ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसको काट लीजिए। उससे 1 इंच या 2 इंच आप कम काट सकते हैं, क्योंकि ये जब हम खींच के थोड़ा सा इसको सिलते हैं तो थोड़ी सी बढ़ जाती है। या फिर आप आगे के लिए भी सोच रहे हैं कि कभी टाइट हो, तो थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा कट के उसको अंदर की तरफ जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा मार्जिन कर दीजिए, तो वो बाद में आपको उसका ज़रूरत लग जाएगी। और यहाँ देखिए ये मैंने एक शॉर्ट्स लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें ये मेज़र कर रही हूँ। और मेजर आपको इस तरह से करना, जितना पार्ट एक्स्ट्रा है ना उसको हाथ से पकड़ लेना, बीच मेज़र कर लेना है, और साइडों में भी कर लेना है। जहाँ से आपको ये मतलब आप उसको माइनस करना चाहते हैं, उसके दोनों साइड आपको 3-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और उसके हिसाब से आपको 6 या 7 इंच की, आप 6 इंच ले रहे हैं तो ना आप 8 इंच की लास्टिक काट लीजिए, और 1-1 इंच दोनों साइड ना एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। अगर कभी भी ये लूज़ या टाइट होता है तो आप ऐसे खोल के इसको फिर से बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से आप सभी कपड़ों में इलास्टिक का मेज़र इसी तरह से लेते हैं। जो हमारा कमर का या हाथ का माप होता है, उससे ना हमें 2 इंच कम लेनी होती है। तो मैं हमेशा 1 इंच कम लेती हूँ, क्योंकि जो 1 इंच जो होता है ना, वो मैं अंदर जब उसको दोनों पार्ट्स को जॉइंट करती हूँ ना, तो उसमें मार्जिन दे देती हूँ।
तो आप इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं इलास्टिक को। तो यहाँ पेंट लेना है और जो हमने मेज़र करा है कि इलास्टिक कहाँ से कहाँ तक लगाना है, जैसा मैंने बता दिया आपको 3-3 या 4-4 इंच आपको दोनों साइड जो आप मेज़र करा है जहाँ से माइनस करना है उसके 3-3 या 4-4 इंच आप दूर ले सकते हैं और वहीं से आपको इलास्टिक लगानी है और बीच में ये इलास्टिक को जगह मिल जाएगी एकदम जो चूड़ियाँ बनती ना उसके लिए। तो यहाँ देखिए इस तरह से कट लगाना है, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में हमें कट लगाना है और नीचे वाले कपड़े में बिल्कुल भी कट नहीं लगाना है या सिलाई नहीं, कुछ भी नहीं करना, बाहर से पता नहीं चलेगा। और जब हम बाद में सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी पतली सी लगा देंगे तो दूर से दिखेगा ही नहीं। तो देखिए उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया, वहीं से मैं इसमें बता रही हूँ आपको। तो यहाँ डाल रही थी मैं इलास्टिक छेद करने के बाद, इसमें कट करने के बाद तो एक साइड हमें ना पिन से इसको अटैच कर देना है ताकि जब हम आगे इलास्टिक को खींचे तो ये पीछे से अंदर ना आए। और अब हमें सिलाई करनी है तो नीचे वाले पार्ट्स में सिलाई करनी है। ऊपर जो कट करा ना दोनों कट को छोड़ के बीच में सावधानी पूर्वक इसमें सिलाई कर देना है। उसके बाद जो इलास्टिक 1 इंच एक्स्ट्रा थी उसको अंदर कर देना है और ऊपर से दोनों पार्ट्स में जो कट लगाए थे ना उसको हमें जॉइन कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, बच्चों को गड़ेगी भी नहीं और इसमें सिलाई मशीन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आपको ये काम हाथ से ही करना है। तो देखिए इस तरह से आप कोई से भी कपड़े को आप टाइट कर सकते हैं। और देखिए ये इलास्टिक है ना, इस तरह से आप इसको खींच करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको अंदर करेंगे और ऊपर से दोनों पार्ट्स में हम सिलाई कर देंगे जो हमने कट करा है। तो ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें जो जीन्स है ट्राउज़र है इसमें भी इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है, सेम तरह से मेज़र करना है, कट करने हैं दोनों साइड और ये एकदम परफेक्ट इसका जो नाप है ना हो जाएगा। इसमें आपको बेल्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी बच्चों को। अगर ऐसे 100 पीस के लिए लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी आवश्यकता इसमें नहीं लगने वाली है। कट करने का सेम तरीका है, आगे से जो बाहर की साइड जो दिखेगा उधर से हमें कुछ भी नहीं करना, अंदर की साइड से ही इसमें कट करना है। आप 1 से 2 बार अगर ये काम करेंगे तो आपको खुद अपने आप से समझ में आ जाएगा। अगर बच्चे आसपास है तो काम करते वक्त आप सेफ्टी पिन के हेल्प से उसको अटैच कर दीजिए। उसके बाद ना आप बच्चों को एक बार पिना के देख लीजिए, जितना परफेक्ट होता है उस हिसाब से आप इसमें फिर सिलाई कर सकते हैं। या इस कट में भी मैंने इलास्टिक डाल दी है और ये 1 इंच इलास्टिक है जो हम ऐसे डालते हैं ना बेल्ट के लिए, तो वो 1 इंच इलास्टिक लेते हैं। बाकी हम आधा इंची 1.25 इंच इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने सिलाई लगा दी है और अब इसको हम कर देंगे अंदर। अगर इसको भी कभी आपको टाइट करना है तो आप खींच करके जहाँ से हमने सिलाई लगाई ना इलास्टिक में वहीं से आप इसको छोटा कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। इसमें 2 इंच का मार्जिन है अंदर, तो देखिए इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। हम फिलहाल अंदर कर देते हैं, जहाँ से हमने इसकी सिलाई खोली थी वहाँ सिलाई लगा देंगे हाथ से और उसके बाद एक मशीन डाल देंगे ताकि जो इलास्टिक है ना उल्टी सीधी नहीं हो, एकदम उसकी जगह रहे। आप 2-3 सिलाई भी डाल सकते हैं पर एक ठीक है क्योंकि हम तो सिर्फ इलास्टिक को परमानेंट करने के लिए लगा रहे हैं। अगर आप 100 पीस जैसे मार्केट जैसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक रखा था ब्लाउज़ का कपड़ा, जो मैंने ब्लाउज़ सिला था तो उसमें स्लिप्स नहीं लगाई थी तो कपड़ा बच गया था, नेट की स्लिप्स लगाई थी। और ये भगवान जी का सिंहासन है, गद्दी है मंदिर में बिछाने के लिए, तो मैंने वही ली है। तो कपड़े को पहले है ना डबल फोल्ड कर लिया, सीधी साइड अंदर कर ली और उल्टी साइड दोनों बाहर कर लिए। एक तरफ से है ना ऊपर से ये रख लिया सिंहासन, तो इसका मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप ऐसे मेजरमेंट लेते हैं तो आप ले सकते हैं और अपने मंदिर के हिसाब से। और उसके बाद इसमें 2 साइड सिलाई लगाइए, 3 साइड सॉरी, और पलट लेंगे और आगे से भी इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद अगर आपके पास कोई सी भी लेस है तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा कि आप आगे आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से हम आगे से इसको बंद कर देंगे और ऊपर से एक हम सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग वाली। वैसे तो हम इसमें लेस लगाएंगे पर अच्छा लग रहा था फिनिशिंग कर दी थी तो सफाई अच्छी आती है। और एक टुकड़ा और था तो उसमें से हम बनाएंगे फिलो। तो आप चाहें तो फिलो कवर बना सकते हैं अगर आपके पास पुराने फिलो है तो, पर मैं यहाँ न्यू क्रिएट कर रही थी क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। तो जितने बड़े फिलो बनाना है उस हिसाब से आप कपड़ा कट कर लीजिए
अगर आपके पास पुराना सेट है तो आप उस हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ फटाफट आप नए कपड़े जो कतरन बचती है उससे बना सकते हैं, ड्रेस वगैरह भी। और जो कपड़ा बचा था ना उसी को कट करके मैंने फिलों को फिल कर दिया है। और यहाँ मेरे पास कुछ लेस रखी थी, नई है ये ब्लाउज़ की जो बचती है वो, कभी कभी मैं ब्लाउज़ में नहीं लगाती हूँ, तो मैंने बराबर करके पहले देख लिया है। और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे लेस चारों तरफ। तो ये इसका जो लुक है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा और काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसी तरह से आप ना यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं, भगवान जी की ड्रेस भी। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी बहुत तरह से बना के, अलग अलग तरीके से। और देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम जो फिलो है ना उसमें भी ये लेस लगा लेंगे। तो अगर आपके पास उसी में से बच गया तो आप सेम लगा लीजिए, मेरे पास उसमें से बिल्कुल भी नहीं बचा है और बस ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अंदर वाले पार्ट में आपको सिलाई करनी है, बाहर नहीं करना है। और जैसे ये ऊपर वाला खुला रहेगा ना उसके बाद ऊपर वाले दोनों को मिलाकर सिलाई कर देनी है, हाथ से मशीन से नहीं करनी है। और अगर ये कभी भी थोड़ा सा लूज़ हो या टाइट हो तो आप यहीं से खोल के इसकी लास्टिक को थोड़ा खींच लीजिए या फिर उसको थोड़ा लूज़ कर दी, तो इस तरह से आप इसको एकदम से फिट कर सकते हैं। और इसको भी सेम तरीके से हमने कर लिया है। मैंने बच्चों को ना पिना के भी दिखा दिया है। और ये जो इस टाइप की लास्टिक के कपड़े होते हैं ना तो ये कभी कभी ना टाइट हो जाते हैं। तो इसको लूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए मैंने इसको लूज़ कर लिया है। तो इसको ना यहाँ से खोल लेना है और इतना हमें यहाँ तक खोलना है, दोनों तरफ से इतना। और आपको लग रहा है कि ये फिट हो जाएगा इतना खोलने पे, तो जहाँ ये लास्टिक रहती है वहीं से ना एक आपको ऐसे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए यहाँ तक ये खुला ना यहीं से, ताकि वो लास्टिक जो है ना वो आगे तक नहीं खुले। उसके बाद आप इसको सिल दीजिए और इधर से सिल दीजिए और बस ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मोस्टली इन जो नेकर इस टाइप के होते हैं उनमें यही दिक्कत होती है कि वो टाइट हो जाते हैं, बच्चों को गढ़ते हैं। तो आप इस तरह से उनको खोल सकते हैं और देखिए ये फिर गढ़ता भी नहीं है और एकदम परफेक्ट हो जाता है। देखिए, और इनमें मार्केट का जो ना लूज़ लास्टिक आता है तो वो बार बार नीचे जाता है, कुछ का, सभी में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें लूज़ था तो इसका लास्टिक चेंज करा है। उसके बाद में इस पर एक सिलाई मार दी ताकि लास्टिक कभी ना उल्टा सीधा होता रहता है तो गढ़ता है इसलिए। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक मेरे पास छोटा सा कपड़ा पड़ा था जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने ब्लाउज सिला था ना उसका बचा हुआ था और ये लेस नहीं थी, मतलब न्यू है। तो मेरे पास जो भी अगर मैं ब्लाउज़ से स्टिच करती हूँ उसमें मुझे लेस की ज़रूरत नहीं लगती है, या कभी ऐसा होता है ना कि एक ब्लाउज़ को 2-3 साड़ियों के साथ हम पेयर कर सकते हैं, तो फिर मैं उसमें ना लेस नहीं लगाती, बिना लेस के सिलती हूँ तो वो बच जाती है तो मैं रख लेती हूँ। देखिए मेरे पास ये न्यू पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से, मैंने उसका यूज़ करा है। और ये एक हमारे ना लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्यारा मैट बन के तैयार हो गया है। और इसी के साथ ये छोटे छोटे से मैंने बनाए हैं फिलो। और इस पे भी ये लेस जो है ना मैंने एक दुपट्टा बनाया था उसमें लगाई थी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना दुपट्टा कलेक्शन जो पूजा के दुपट्टे होते हैं ना वो अगर आपके देखना चाहते तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँगी। तो ये 2 क्वेश्चन कवर बन गया है और ये देखिए कितना प्यारा सेट बन के तैयार हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। शायद मोबाइल में इसकी खूबसूरती उस तरह से आपको नहीं दिख रही है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। और जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।